नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। शराब घोटाले के बारे में अगर कुछ भी शुरुआत कह दी जाए, तो सारे लोगों का ध्यान दिल्ली अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली शराब घोटाला, इसी का ध्यान आता है। लेकिन आज आपको मैं ले चल रहा हूं छत्तीसगढ़। लेकिन उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट लेके चलना है। और ये अब क्या ही कहा जाए, किस तरह का विषय है, गर्व का है कि शर्म का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक्सट्रीम लतखोरी जिसको कहते हैं, लीगल लतखोरी, उसका मामला आया। और कल जिस तरीके से इस देश में जुडिशरी पर, चाहे वो उपराष्ट्रपति जी हों, चाहे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, कई और लोग, यहां तक कि जस्टिस वर्मा जो कि पटना हाई कोर्ट से, उन्होंने रेड डाली। और ऐसे कई सवाल गंभीरता से जब उठ रहे हैं अदालतों पर, जुडिशरी सिस्टम पर, और ये लोग बैकफुट पे हैं भी, लेकिन इस केस में जो लतखोरी हो रही है उसका ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को देश जानता ही नहीं उसके बारे में कुछ। लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री तब के कांग्रेस सरकार के भूपेंद्र बघेल साहब, इनके मुख्यमंत्री रहते हुए एक पूरा सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में, जो कि शुरुआती 1600 करोड़ से शुरू हुआ था और चार्जशीट तक पहुंचते पहुंचते 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उस घोटाले का जो पूरा पोल खुला वो 2022 में। उस समय ये जो भूपेंद्र बघेल साहब हैं, इनके बड़े निजी करीबी नौकरशाह, वो नौकरी में थे, अब रिटायर हैं, अनिल टुटेजा। अनिल टुटेजा, इस अधिकारी का बेटा यश टुटेजा, सीएम सचिवालय की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहला दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एक मामला डाला। उसके बाद वहां पर कहा क्या गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली, बेहिसाब पैसे का खेल, इसमें नौकरियां और तमाम चीजें थी। उसी में से यह मामला पीएमएलए कोर्ट में पहुंचा 18 नवंबर 2022 को, जहां शुरुआती इसका 1600 करोड़, बाद में बढ़ के 2161 करोड़ और अब लगभग 22,000 करोड़ से ऊपर मुकदमा हो गया। तब तक छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की जा चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। सरकार आने के बाद जब 22 में यह मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो ये जो अनिल टुटेजा, जो कि बेहद करीबी भूपेंद्र बघेल का, वो चला आता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में वो आके कहता है कि साहब, हमें हमारी जांच ही न हो, ये ऑर्डर कर दीजिए। और वो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ऑर्डर भी कर देती है साहब। और उसी की कल हियरिंग हुई और उस हियरिंग में जो एक बड़ा सवाल निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट में कि किस तरीके से सरकारी वकील और 2 जजों की बेंच में उस तरह की बहस हुई है और उस तरह की झड़प हुई है, बस पटका पटकी नहीं हुई है, उसके अलावा सब हुआ है। और ऐसा हुआ है कि सरकारी पक्ष यानी छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिशियल वकील, उन्होंने कहा कि आप जो बर्ताव कर रहे हैं, एक आरोपी को, एक अभियुक्त को जिसकी की जांच अभी होनी है, जिसको कि हमारे गिरफ्तारी में होना चाहिए, आप उसको लगातार उसके मुकदमे को टाल रहे हैं। न सिर्फ आपने स्टे दिया है, बल्कि आप किसी भी सुनवाई पर मुकदमा सुनते ही नहीं। और यही हो रहा है इस केस में सुप्रीम कोर्ट में। और ये सरकार के पक्ष के वकील ने कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दोनों जजों को खरी खोटी सुनाई है और जजों ने सुना है। लतखोरी की हद ये देखिए। सवाल ही उठता है कि आपको केस बताता हूं, ये जो अनिल टुटेजा, ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, इसके पीछे पीछे 4-5 और चले गए। बट नेचुरल है, एक चोर कहीं से राहत पाने के लिए जाता है, उसके साथ के जितने और भ्रष्टाचारी होते हैं वो भी जाते हैं अनिल टुटेजा के पीछे। अब वो जितने अधिकारी और जितने और लोग उनको अभियुक्त बनाया गया था, वो सारे के सारे चले गए ठीक ठाक संख्या में।
और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? न सिर्फ जमानत तो छोड़ दीजिए, जिसको आज जेल में होना चाहिए, जिसके यहां सीबीआई का छापा पड़ चुका है, जिसके यहां से तमाम तथ्य दस्तावेज सरकार के पास, एजेंसियों के पास, ईडी के पास, सीबीआई के पास, सबके पास है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि साहब हमको इन्वेस्टिगेट करना है और इसके लिए इसको हमारे कब्जे में होना चाहिए। और कोर्ट ने क्या ऑर्डर देके रखा है कि नहीं, आप इसके मुकदमे की आप इसके खिलाफ जांच ही नहीं कर सकते, उस पर रोक लगाई हुई है और इस रोक को लगातार बढ़ा रहे हैं। कल वही सरकार के पक्ष के वकील ने कहा कि साहब देखिए ये हरकत आपकी ठीक नहीं है और आप सही नहीं कर रहे हैं, आप उस काम को नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, ये है वो अधिकारी जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा और इसका जो रसूख है वो इतना बड़ा था कि ये अपनी तनख्वाह से वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता जो वकील सुप्रीम कोर्ट में इस अनिल टूटेजा के लिए जमानत, और उसको जमानत तो छोड़ दीजिए साहब, जांच ही शुरू नहीं हुई, जेल सजा ये सारी चीजें। लेकिन एक परिवर्तन हुआ है, मैं फिर वही कहूंगा कि ये सरकारी वकील ने जो सुनाया है कि स्थिति ये हो गई कि दोनों जजों ने कहा कि ऐसा है, सामान्यतः ऐसा किसी केस में होता नहीं कि बेंच बदल दी जाए जो सुप्रीम कोर्ट में हो। इन लोगों ने कोलेजियम सिस्टम से अपने लिए 142, 148, 50 ऐसी लतखोरी की दवाइयां इकट्ठा कर लिया है जुडिशरी ने हमारे, कि एक ये भ्रष्ट जिसको 22,000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ भूपेंद्र बघेल कांग्रेस की सरकार के उस शराब घोटाले का मुख्य आरोपी, इसको बचा रही है सुप्रीम कोर्ट। और कल उसी बात के लिए कह सकता हूं मैं, आप जो वहां पर रिकॉर्ड हुआ है कि क्या क्या सुनाया है सरकार के वकील ने, और उसके बाद बेंच ने कहा यह भी एक लतखोरी का नैसर्गिक गुण है, होता होगा कुछ लोगों में। उन्होंने कहा ऐसा है, रवायत तो नहीं है, तरीका तो नहीं है, क्योंकि हम तो कॉलेजियम के शहंशाह हैं कि बेंच बदल दिया जाए, लेकिन हम आपको परमिशन देते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को कि वो एप्लीकेशन डाले और आप कोई दूसरे बेंच से अपना मामला सुनवा लें। क्यों भाई? आप सीधे सीधे एक ऐसा आरोपी जिसके खिलाफ एजेंसियां कह रही हैं कि आप भैया मुकदमे की सुनवाई या तो शुरू कीजिए, और जब मुकदमे की सुनवाई आप शुरू करेंगे तब ना हम बताएंगे कि भाई हमारे पास ये सबूत आ गए हैं, ये फैक्ट्स हमारे पास हैं और इस बेसिस पे हमको इस व्यक्ति को रिमांड पर लेना है और हमको इन्वेस्टिगेट करना है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तभी तो आपके पास मिलाड पेश किया जाएगा। और मिलाड क्या कर रहे हैं? वही टोटी, वही दरवाजे पर। आप कह सकते हैं कि अनिल टूटेजा शराब छत्तीसगढ़ घोटाले का मुख्य आरोपी, और वो सुप्रीम कोर्ट के सो कॉल्ड बचाव के गेस्ट हाउस, आप कल्पना कर लीजिए या होटल कह लीजिए, उसके कमरे में आराम से सो रहा है, एंजॉय कर रहा है, और जुडिशरी के हमारे दो गुलाब लोग जो हैं, मैं गुलाब कह रहा हूं, दो गुलाब लोग वो बाहर दरवाजे पर लेटे हुए पहरेदारी कर रहे हैं। ये वही स्थिति है। और कल जो झड़प हुई है, मुझे लगता है कि इस देश में दर्शकों जो जुडिशरी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों से चाहे वो उपराष्ट्रपति जी हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, अलग अलग लोग हों, और उससे भी ज्यादा अब समाज में इस बात की, और कई ऐसे मौके आए हैं जहां अब क्या ही कहा जाए इनके लिए शब्दों की, अवमानना का हथियार लिए घूमते हैं। लेकिन यहां पर साफ तौर पर वो दिखाई दे रहा है कि ये जांच ही नहीं शुरू होने देना चाहते, और इसलिए लगातार आज कल डेट आई, वहां उन्होंने सुना और कह दिया कि ठीक है 1 महीने 1.5 महीने की तारीख दे दे रहे हैं। तो कल जो पटका पटकी ही छोड़ के बाकी सब कुछ सुना डाला छत्तीसगढ़ सरकार के पक्ष के वकील ने। खिसियाए जरूर होंगे, लेकिन जो खरी खरी सुनाया, उन्होंने कहा कि साहब ये बेशर्मी है। ऑफिशियली नहीं कहा बेशर्मी, लेकिन ये लतखोरी नहीं है तो और क्या है? आप क्यों बचा रहे हैं? आपसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकारों पर यह दबाव होता है
कि अगर 2022 में मुकदमा दर्ज हो गया है, सीबीआई की जांच हो चुकी, ईडी की जांच हो चुकी, और आप हैं साहब कि मुख्य अभियुक्त जो है उसको अंदर आराम करा के आप उसके रक्षा के लिए बैठ गए हैं। उसके खिलाफ आप तारीखों पर ये सुनने से मना कर देते हैं कि हम इस मामले को अभी सुनेंगे ही नहीं। आपने इस बात का स्टे दिया कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं। कार्रवाई का मतलब साहब, जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे हंसता खेलता कोई बता देगा क्या? जो पूरा मास्टरमाइंड है, जिसमें भूपेंद्र बघेल के घर तक उसकी छाया है, एक पूरा ऐसा सिंडिकेट है। और मजे की बात यह है कि यहां भी वही, अगर आप मूल में जाइएगा तो जैसे सारे ऐसे ग्रे, ऐसे काले कारनामों का जो डीएनए है वो कहां से आता है। तो इस केस में भी आप सोचिए कि रायपुर का महापौर शामिल था, एजाज डेबर, और उसका भाई अनवर डेबर। ये इस छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के जड़ में, यहां से ये सिंडिकेट शुरू होता है, जो भूपेंद्र बघेल तक जाता है, उनके सचिवालय तक जाता है, उनके सबसे करीबी और उस समय सबसे पावरफुल अफसर और अब रिटायर्ड हो चुका अभियुक्त अनिल टुटेजा तक जाती है, और तमाम और अधिकारियों तक जाती है, यहां तक कि भूपेंद्र बघेल के सचिवालय के अधिकारी तक जाती है। और सिर्फ यही नहीं, इसके खिलाफ सीधे सीधे बिना किसी क्वालिफाइंग परीक्षा और बिना किसी नियमों का पालन किए एसपी तक बनाया, डिप्टी एसपी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी तक बनाया गया है भूपेंद्र बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ में। यह मामला जब खुला तो उसमें वो भी शामिल है जो 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दर्ज किया था। तो मुझे लगता है कि इस देश में जुडिशरी को जो सुनना पड़ रहा है, और उन्होंने बड़ी लतखोरी से आराम से कह दिया ठीक है, यानी हम तो सेट हैं कानून से, या जो भी आप कहेंगे यही ना कहेंगे। लेकिन समाज समझ नहीं रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा खुला खुला क्यों कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा आपको। और अब सवाल, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे इस देश का आम नागरिक हो, दर्शकों पूछ रहा है, इन सवालों को पूछा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, स्थापित मीडिया खुद को कहने वाले सोकाल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की खबरें कभी नहीं आती। दिल्ली शराब घोटाले की चर्चा तो तमाम होती है, कांग्रेस ही करती है, बहुत अगरा के करती है, लेकिन कांग्रेस क्या, भूपेंद्र बघेल के इस चोर महाभ्रष्ट अफसर और जनता के पैसों को लूट के खाने वाले अफसर पर कार्रवाई रुकी हुई है। ये कभी नाम सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना पड़ेगा, इस देश की जुडिशरी को सोचना पड़ेगा कि आप ऐसे खेल खुलेआम करेंगे, जिसे अब क्या कहूं मैं, लतखोरी के अलावा बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ठीक है। तो ये एक ऐसा घोटाला जिस पर सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे मुजरिम को बचा रही है, और न सिर्फ बचा रही है, बिल्कुल असहाय, ऐसा लग रहा है कि न जाने क्या है। कोई तकनीकी आधार नहीं, कोई लीगल आधार के नहीं, बस आपका मन आया, आपने उसको स्टे दे दिया, और स्टे इस बात का दे दिया, अरे भाई गिरफ्तारी पर रोक लगा देते कि जांच होने तक कोई हम सुन नहीं लेंगे, तब तक गिरफ्तार नहीं करना, लेकिन कस्टडी में लेकर ही पूछताछ भी होगी। आप अगर उस पर भी रोक लगा देंगे, आप मामले को सुनना ही नहीं शुरू कर रहे हैं, स्टे पे स्टे दिए चले जा रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसे लतखोरी नहीं तो और क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के आंगन में हो रहा है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस कथा की जानकारी जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और जहां सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, ये आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंची है तो कृपया हमारे चैनल को संकोच के साथ कहता हूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आगे बढ़ाइए, और मुझे अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।